Okay, now we will discuss Carnot vapor power cycle. Carnot cycle is an ideal cycle having the highest thermodynamic efficiency. तो कार्नोट साइकिल कौन सी साइकिल है हमारी? एक आइडियल साइकिल है. कार्नोट साइकिल इज ए आइडियल साइकिल, बट स्टिल इट इज नॉट द प्रैक्टिकल साइकिल. इट इज अ थियोरटिकल साइकिल. तो फिर भी हम इसको पढ़ते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ आइडियल साइकिल. जैसे जैसे हम इसकी आइडियल मीन्स इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि इसकी इफ़िशेंसी है, थर्मोडाइनमिक इफ़िशेंसी जो है सबसे ज़्यादा है. भले ही ये प्रैक्टिकल ना हो, बट हमें पढ़ने की ज़रूरत है. अगर मैं बात करूँ एक साधारण शब्दों में समझाने की, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दे आर द आइडियल पर्सन. अब उनके जैसा बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी जो खूबियाँ हैं, द गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए आइडियल पर्सन, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उन तक बनने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? 100% इफिशिएंसी, हम हाईएस्ट इफिशिएंसी की ओर बढ़ेंगे. तो जस्ट लाइक दैट कार्नोट साइकिल इज अ आइडियल साइकिल. नाउ सी what are the processes in Carnot vapor cycle. There are four process in Carnot vapor power cycle. Now let me explain one by one. Process 1 to 2, reversible isothermal heat addition. Isothermal means temperature will remain constant throughout the process. Reversible isothermal heat addition process in boiler. बॉयलर में क्या हो रहा है? हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हो रहा है, यानी कि वाटर को हम इन स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्या हो रहा है बॉयलर में हम वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ 2 to 3 इज reversible adiabatic expansion in steam turbine. Here it is steam turbine. Reversible adiabatic means entropy is constant. Reversible adiabatic means entropy is constant. एक्सपेंशन इन टर्बाइन के अंदर क्या है? हमारी बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई हैं इस तरह की. अब इस पर जब स्टीम स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड्स रोटेट होंगी और इससे हमारा क्या होगा? वर्क जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैकेनिकल वर्क, और इसको फिर हम जनरेटर से कनेक्ट करके पावर हम प्रोड्यूस करते हैं. तो टरबाइन में क्या होगा? हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. हम बात करें कार्नोट वेपर साइकिल की, तो उसी के प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं हम 3 to 4. आफ्टर टरबाइन क्या हो रहा है देखते हैं. रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर. कंडेंसर नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंस्ड मीन्स फेस चेंज. जो स्टीम एक्सपेंशन के बाद में भी हमारी स्टीम है, अब इसको हम 3 to 4 कंडेंसर में आ गए हैं. अब कंडेंसर में क्या होगा? वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, बट कंडीशन क्या है? आइसोथर्मल. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. in condenser temperature is constant, and what steam is gets converted into water. but in TS diagram हम देख सकते हैं कि जो कंडेंसर है दैट इज़ नॉट टोटली वाटर. 4 पॉइंट जो हमारा है वो वेट जोन में है, यानी कि उसके अंदर कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स भी हैं और लिक्विड भी हैं, वेपर के पार्टिकल्स भी हैं. तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर ड्रॉपलेट्स. नाउ नेक्स्ट 4 to 1, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, हम कंप्रेसर या पंप कुछ भी कहें, उसमें हम उसको कंप्रेस करके 1 पॉइंट पे 4 to 1 यानी कि बॉयलर में उसे वापस भेजना है ताकि वो साइकिल कंप्लीट हो सके, क्योंकि साइकिल की कंडीशन ही ये होती है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को सेम. अब जैसे ही ये 1 पे आ जाएगा हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया. दैट इज़ नोन एज कार्नोट वेपर पावर साइकिल. तो टोटल कितने प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस हैं. 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसोथर्मल इन बॉयलर, एंड देन टर्बाइन में रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन कंडेंसर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, देन रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर और पंप. तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल स्टडी की. अगर मैं बात करूँ 4 उसके अंदर डिवाइस हैं, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, कंप्रेसर और पंप. इन चारों की हेल्प से ही 4 प्रोसेस होंगे.
अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की। एनालिसिस मीन्स इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हाउ वी विल कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस साइकिल। अगर हम उसकी बात कर, तो आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ कार्नोट वेपर पावर साइकिल। लेट अस टेक अनदर, यस, नाउ थर्मोडाइनमिक एनालिसिस। तो जितने भी डिवाइस हैं इसके अंदर यूज हो रहे हैं, देर आर 4 डिवाइसेज आर बीइंग यूज्ड, दे ऑल आर ओपन सिस्टम डिवाइस। ओपन सिस्टम डिवाइस यानी कि फ्लूइड इन हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर हो रहा है। जितने भी डिवाइस हैं चारों, वो कौन से डिवाइस हैं? ओपन सिस्टम डिवाइस। ओपन सिस्टम डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सकती हैं। अब उन डिवाइसेस की एनालिसिस हम कौन सी इक्वेशंस का यूज करके कर सकते हैं? दैट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हम हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट नेट वर्क डन, हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड, ऑल द प्रोसेस। ओके, तो थर्मल इफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, इफिशिएंसी किसी भी की भी ये निकालनी हो तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। तो अगर इन केस ऑफ कार्नोट वेपर साइकिल हमारा आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारा है नेट वर्क। और इनपुट क्या है? इनपुट जो हम बॉयलर में हीट सप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। बॉयलर में इनपुट हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल का यूज कहाँ हो रहा है? हमारा स्टीम को जनरेट करने में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, दैट इज अवर इनपुट। इनपुट जो हमारे पॉकेट से फ्यूल खर्च कर रहे हैं हम अपने पॉकेट से, दैट इज इनपुट। आउटपुट जो हमारे टरबाइन पे वर्क मिल रहा है। तो नेट आउटपुट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? टरबाइन वर्क में से हम कंप्रेशन और पंप वर्क को माइनस कर दें, क्योंकि टरबाइन में हमें पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, कंप्रेसर और पंप में हमें वर्क को देना पड़ रहा है, दिस इज नेगेटिव वर्क। इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं अगर हम, तो वी विल गेट अवर नेट वर्क आउटपुट। तो ये वेपर फेस में है, तो पावर की हम बात करें तो इसके अंदर हम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इंथैल्पी की टर्म्स में, क्योंकि हीट है लिक्विड के पास में या वेपर के पास में हीट है, तो उसकी इंथैल्पी है। इंथैल्पी मीन्स टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा इंथैल्पी होगी उतना ही वो वर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो टरबाइन वर्क, टरबाइन हमारा कहाँ कहाँ पे है? 2 to 3। टरबाइन हमारा एक्सपेंशन है 2 to 3। यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे वेट जोन में, आफ्टर एक्सपेंशन वेट जोन में। तो टरबाइन वर्क की मैं बात करूँ तो H2 माइनस H3, ये कहाँ से हमने कैलकुलेट किया? बाय यूजिंग SFEE, बाय यूजिंग SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज वो थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है एंड वी आर इन अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स। जस्ट ये समझने की कोशिश करना, H2 माइनस H3 हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? SFEE। दे ऑल द डिवाइसेज आर ओपन सिस्टम डिवाइस। ऑन ओपन सिस्टम डिवाइस की स्टडी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली कंप्रेसर और पंप को हम बात करें, दिस इज 4:1 H1 माइनस H4, तो दिस इज आवर नेट वर्क आउटपुट। अब हम बात करते हैं हीट एडिशन की। तो हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है? बॉयलर में हो रहा है। तो बॉयलर कहाँ है हमारा? 1 से 2। तो हीट एडिशन H2 माइनस H1। तो कार्नोट इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्क आउटपुट H2 माइनस टर्बाइन वर्क में से कंप्रेसर वर्क को माइनस करना है अपॉन में हीट सप्लाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो H3 माइनस H4। अब बहुत ही एक देखते हैं चीज़, जो H3 माइनस H4 है वो कौन सा पॉइंट है? H3 माइनस H4, और ये कहाँ कौन सा पॉइंट है? जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर में हम क्या कर रहे हैं? हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो H3 माइनस H4 को हम क्या लिख सकते हैं? हीट रिजेक्टेड। सो कार्नोट एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। अब हीट रिजेक्टेड एंड हीट एडिड, हीट रिजेक्टेड भी कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट लाइन में है और हीट एडिड भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो इसको हम इंट्रॉपी की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर मैं हीट एडिशन की बात करूं, T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 S2 माइनस S1, T1 S2 माइनस S1 हीट एडिशन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। हीट रिजेक्शन को भी हम T3 अपॉन T3 और T4 इक्वल है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो हीट रिजेक्टेड इज T3 S3 माइनस S4, बट फ्रॉम डायग्राम एज प्रोसेस 4:1 इज आइसेंट्रोपिक, इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो S1 माइनस S4 हो जाएगा एंड 2-3 इज ऑल्सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इंट्रोपी हमारी जो है वो कांस्टेंट है।
तो इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू हीट रिजेक्टेड एंड हीट इस पे एंड दोनों सेम है, तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। कार्नोट इफिशियंसी इज 1 माइनस T3 अपॉन T1। T3 क्या है हमारा? मिनिमम टेम्परेचर। T3 क्या है हमारा? मिनिमम टेम्परेचर। एंड T1 क्या है हमारा? T1 एंड T2 मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट कार्नोट इफिशियंसी इज 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम। T minimum upon T maximum. So this is all about analysis of thermodynamic analysis of Carnot vapor cycle। तो Carnot vapor cycle की efficiency हम टेम्परेचर के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने एज्यूम क्या क्या हुआ है? ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें कि अगर हम रिवर्स कर दें उस प्रोसेस को, दैट विल कम द सेम पाथ व्हेन इट कम्स टू इनिशियल स्टेट। तो 4 प्रोसेस हैं, एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। कार्नोट वेपर साइकिल में देयर आर 4 प्रोसेस, 4 डिवाइसेस हैं, टरबाइन, कंडेंसर, पंप एंड बॉयलर। दे ऑल द डिवाइसेस आर ओपन सिस्टम डिवाइस। इनके एनालिसिस हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे देन इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, नेट वर्क निकालेंगे हम टरबाइन में से कंप्रेशन वर्क को माइनस करके, देन हीट सप्लाइड अपॉन में, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट कार्नोट इफिशिएंसी इज 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है आज की डेट में इस पे, बट फिर भी हम चाहे गैस पावर साइकिल की बात करें या वेपर पावर साइकिल की, हमें कार्नोट साइकिल पढ़नी ही पढ़नी है। अब इसी में मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी साइकिल्स दी, जिनके बेसिस पे आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे पावर जनरेशन प्लांट्स हैं। तो ये है, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है, तो अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए एंड बी श्योर कि कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन आपकी मदद के लिए तैयार है। तो आपके फेवर में ही जो भी डिसीजन होगा, बस अपनी स्टडी को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को आपको स्टॉप नहीं करना है, किताबों को बाय बाय नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए, घर में रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये टाइम है एक बुरा, ज़रूर निकल जाएगा, तो अपनी स्टडी को जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनकाइन पावर साइकिल को पढ़ेंगे। ओके, रेनकाइन पावर साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।